तिजारत की अहमियत से पहले मैं लेन देन की अहमियत पर गुफ्तगू करना चाहूँगा और इंतहाई इख्तिसार के साथ एक हदीस मुबारक आपके सामने पेश करूँगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी ना सिर्फ दुनियावी कामयाबियों के लिए बल्कि उखरवी कामयाबी के लिए भी लेन देन में दुरुस्त होना और लेन देन का दुरुस्त होना ये इंतहाई ज़रूरी है। आम तौर पर हमारे माशरे में लेन देन को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती और हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक, अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जिस तरह चाहता है लेन देन के मामलात को अंजाम देता है। और इस तरह कई मर्तबा ना चाहते हुए अनइंटेंशनली हलाल की बजाय हराम तरीके से वो मामलात को अंजाम दे देता है। लेकिन शरीयत मुताहरा में लेन देन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। अहादीस मुबारका का निचोड़ यही है कि इंसान लेन देन में जितना मजबूत होगा उसके ईमान में उतनी ही पुख्तगी आती है, इबादात में उसे तस्कीन मिलती है। और लेन देन की कमज़ोरी इबादात की कमज़ोरी और ईमान की कमज़ोरी का बाइस बन जाती है। ये तो दुनिया का मामला है। क़यामत के दिन हमें अपने दीगर मामलात के अलावा इबादत, ज़िंदगी, जवानी, इनके अलावा हमें ये भी बताना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में पेश होकर कि हमने दुनिया में क्या कमाया और किस तरह कमाया, क्या खर्च किया और किन जगहों में खर्च किया। दुनिया में तो हम लापरवाह होकर अपने मामलात अंजाम दे रहे होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हलाल कमाते हैं लेकिन बदकिस्मती से खर्च वो हराम जगहों में कर देते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो हराम कमाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हलाल जगहों में खर्च करें इस उम्मीद के साथ कि उनका ये हराम हलाल हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी मशहूर हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं और कहते हैं कि कल क़यामत के दिन कोई भी इंसान एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगा। ला तज़ूलु क़दम अपनी आदमा यौमल क़ियामती हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक कि उससे 5 सवालात ना कर लिए जाए। वो 5 सवालात क्या होंगे? उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारी, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें अल्लाह ने अमानत के तौर पर दी है, जिसे बहुत ही ahsan अंदाज में गुजारना ज़रूरी है, गुनाहों से बचते हुए नेकियों को इख्तियार करते हुए। जवानी के बारे में दूसरा सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी जवानी कैसे गुजारी, खेलते कूदते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए, या अल्लाह की इबादत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करते हुए। फिर ये भी पूछा जाएगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया। अब जाहिर बात है कि इस सवाल का जवाब अगर ये आ जाए कि हमने माल सूद से कमाया, अल्लाह न करे रिश्वत से कमाया, लोगों के साथ चीटिंग करके, बदउनवानी करके, करप्शन के ज़रिए से कमाया, दूसरों के माल को हमने हड़प किया, तो पकड़ हो जाएगी। तो अब इस सवाल के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। फिर ये भी पूछा जाएगा कि तुमने माल को खर्च कहाँ किया, माल का सर्फ कहाँ किया। अब अगर बंदा कह देता है कि मैंने हलाल कमाया, लेकिन यहाँ आकर उसने बता दिया कि मैंने हराम जगहों में खर्च कर दिया, सुबह से शाम तक मैं मेहनत करता था लेकिन शाम में सिनेमा हॉल जाकर फ़िल्म देख लेता था माज़अल्लाह, या कैसीनो जाकर जुआ खेल लेता था, शराब नोशी कर लेता था, या इस तरह के दीगर गुनाह के कामों में अपने माल को खर्च कर देता था, फंस जाएगा।
और फिर ये भी पूछा जाएगा कि तुमने जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। तो ये 5 सवालात में 2 अहम सवालात हमें नज़र आ रहे हैं जो हमारे लेन देन से मुताल्लिक हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 40% क्वेश्चन आपसे आपके लेन देन के बारे में पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने माल कैसे कमाया, माल को कहाँ खर्च किया, किन लोगों पे खर्च किया। ठीक है, तो इसलिए लेन देन हमारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार करनी है।